आज मैं आपके लिए एक ऐसी पावरफुल रेमेडी लेके आई हूँ कि आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, ये हर चीज़ को कैटर करेगा, हर चीज़ के लिए हेल्पफुल होगा। चाहे आपकी आईसाइट वीक हो रही है, या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं, या फिर आपकी मसल्स में पेन रहता है, या फिर आपके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, या फिर उनमें कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, या फिर जो भी और आप सोच सकें। तो यह आज की रेमेडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आपकी हर डेफिशिएंसी को ये पूरा करेगी। और मज़े की बात ये है कि इसमें सारे ही इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो एक्चुअली में हमारे घर में हर वक्त होते हैं, लेकिन उनको लेने के इतने ज़्यादा झंझट की वजह से हम उनको ले नहीं पाते हैं कि कभी कोई सा लेना है, कभी कोई सा लेना है। तो आज हम उनको एक साथ एक रेमेडी की तौर पे बना के रख लेंगे, जिसको लेना बहुत आसान तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होगा। जो समय-समय पे सर्दी, खाँसी बच्चों को हो जाती है, या कोई भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है, ये आपको उससे भी बचाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स बादाम लिए हैं, जो कि एक बोल है, और उनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे अब। अब बादाम के फ़ायदे भला कौन नहीं जानता। ये हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, कैंसर से फाइट करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हमारे इम्प्रूव करेगा, और ब्लड प्रेशर लेवल्स को भी आपके इम्प्रूव करेगा, और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब यहाँ देखिए, हमारा जो बादाम है वो रोस्ट हो चुका है, उनमें क्रैक्स पड़ चुके हैं। तो बस अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये क्रंची हो जाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, इसमें क्रैक्स पड़े हुए आपको दिखाई देंगे, तो बस इनको निकाल लीजिए। चलिए, अब बादाम हो गए हैं तो आप थोड़े से वॉलनट्स ले लेते हैं। यहाँ मैंने एक बोल ही वॉलनट्स लिए हैं, और उनको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। वॉलनट्स की शेप आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ब्रेन जैसा दिखाई देगा। तो एक्चुअली में ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हेल्दी फैट्स का भरमार होती है इसके अंदर, ब्लड प्रेशर के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, कैंसर से फाइट करने के लिए, अपने वेट रेगुलेशन के लिए, ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल होता है। हमारे गट और हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके हम बाहर प्लेट में निकाल लेंगे। सारी चीज़ें हम एक ही प्लेट में निकालते जाएंगे, जिससे कि ये सारी ठंडी हो जाए। दो और चीज़ें जो रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, वो है हमारे पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। ये दोनों ही सीड्स अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल सीड्स हैं, जिनको हम ऐसे ही स्नैक्स में भी ले सकते हैं। लेकिन रेगुलर बेसिस पे इतनी सारी चीज़ें हम कभी ले ही नहीं पाते हैं, और अगर आप ले भी लें तो एटलीस्ट बच्चों को तो आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो रेगुलर बेसिस पे ये सब चीज़ें कंज्यूम करें। तो यहाँ मैंने एक छोटा बोल पम्पकिन सीड्स का ले लिया है, और सेम कढ़ाई में मैं एक छोटा बोल ही सनफ्लावर सीड्स का भी डाल रही हूँ, और इन दोनों ही सीड्स को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये दोनों ही सीड्स जो हैं वो मिनरल से भरे हुए हैं, और आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत अच्छे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। ये प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैट्स का सोर्स है, प्रोटीन से भरा हुआ है, इसमें फाइबर है, इसमें विटामिन के है, इसमें काफ़ी कुछ है। तो ये अपनी इस रेमेडी में ज़रूर शामिल करें। आजकल आप देखेंगे कि हमारे पास हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ का एक्सेस है, बस एक ज़रूरत है उसे अपने डेली रूटीन में शामिल करने की। तो यहाँ पे ये भी 3 से 4 मिनट में हमारे रोस्ट हो गए हैं, तो इसको भी हम सेम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक बोल व्हाइट सेसमे सीड्स, यानी सफ़ेद तिल जिसे हम कहते हैं। आप जानते होंगे कि ये भी हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा एक रामबाण है। अगर किसी भी इंसान में कैल्शियम की कमी है तो आप उसको सफ़ेद तिल देना शुरू कीजिए। इसमें दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है, इसमें आयरन रिच है, अगर खून की कमी है वो भी ये पूरी करेगा। तो ओवरऑल ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा एक पावरफुल सीड्स है, जितना ज़्यादा छोटा है उतना ही ज़्यादा पावर पैक्ड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसको भी हल्का सा कलर चेंज होने तक हम रोस्ट कर लेंगे, और इसको निकाल लेंगे फिर। आप देखेंगे कि इस रेमेडी में मैंने इतनी सारी चीज़ें ली हैं, जो डेली बेसिस पे अगर हम वैसे लेना चाहें तो कोई सी ले लेते हैं, और कोई दूसरी छूट जाती है। दूसरी बात, इन्हें ले कैसे, तो मैंने एक साथ एक ऐसी रेसिपी बना के रख दी है कि आपकी कोई भी सीड्स या कोई भी नट्स मिस नहीं होंगे। और दूसरी बात कि लेने में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब दवाई जैसे लेना है, कि अच्छा अब ये वाला, अब थोड़ी देर में दूसरा वाला। एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आपकी बन के तैयार हो जाएगी, और आपको उसे लेने में भी मज़ा आएगा। तो अब यहाँ पे तिल मैंने निकाल लिए हैं। उसके बाद में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा देसी घी, और इसमें अब हम रोस्ट करेंगे अपने फॉक्स नट्स। फॉक्स नट्स आप सभी जानते हैं कि कितना ज़्यादा एक भंडार है कैल्शियम का, आयरन का, और बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ मैंने 3 बोल भर के मखाने लिए हैं, और उनको हम रोस्ट करेंगे थोड़े से घी के साथ। वैसे इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर सकते थे, लेकिन इस रेमेडी में मुझे घी की भी ज़रूरत है, तो इसी वजह से इसको हम थोड़े से घी के साथ रोस्ट करेंगे। ये जब तक बिल्कुल क्रंची ना हो जाए और आप हाथ से तोड़ के देखेंगे तो ये आसानी से टूट जाएंगे, तब तक के लिए इनको हमें रोस्ट करना है।
आप जानते हैं कि वेजिटेरियंस हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं कि कैसे उनकी प्रोटीन इंटेक पूरी हो जाए, कैसे उनको सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएँ। तो यहाँ पे ये जो मखाने हैं वो हमारा प्रोटीन का भी बहुत ही रिच सोर्स है। तो यहाँ देखिए हमारे मखाने अच्छे से क्रंची हो चुके हैं। तो बस अब इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारे जो नट्स हैं वो ठंडे हो चुके हैं, तो अब इनको ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को एक साथ में नहीं लें, नहीं तो वो ठीक से ग्राइंड नहीं हो पाएंगे। और अब हमें जो इनको ग्राइंड करना है वो करना है पल्स मोड पे, यानी एक बार मिक्सी चलाइए, फिर बंद कर दीजिए, फिर दोबारा चलाइए, फिर बंद कर दीजिए। लगातार एक साथ चलाते हुए इनको नहीं पीसना है, नहीं तो इनका सारा जो ऑयल है वो रिलीज हो जाएगा और हमारा जो रेमेडी है वो ठीक से बन नहीं पाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये बिल्कुल दरदरा सा पिसा है, एकदम मैंने फाइन पाउडर भी नहीं किया है, क्योंकि जब हम इसकी फाइनली रेसिपी बना के तैयार करेंगे तो जो इसके मुंह में शंक्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इसको मैं निकालती जा रही हूँ बोल में, और इसी तरीके से सारा जो नट्स है उसका पाउडर बना लेंगे, लेकिन दरदरा पाउडर, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं। तो चलिए अब इसी तरीके से अपने मखानों को भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसको भी हम दरदरा ही पीसेंगे, बिल्कुल फाइन नहीं करेंगे। तो चलिए हमारे मखाने और जितने भी नट्स हैं वो हमने ग्राइंड कर लिए हैं रोस्ट करके, पर एक पावरफुल चीज़ इसमें डलनी बाकी है, जो कि है सूखे खजूर, यानी कि ड्राई डेट्स, जो हमारे शरीर को बिल्कुल ताकतवर बना देते हैं, फौलादी बना देते हैं। इसमें आयरन होता है बहुत ज़्यादा, और हम इंस्टेंट एनर्जी देने का ये काम करता है। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ड्राई डेट्स लिए थे, यानी खजूर लिए थे। उनके बीज मैंने तोड़ के अलग निकाल दिए थे और उनको छोटे पीसेस में तोड़ लिया था। उसके बाद में इनको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करते टाइम ध्यान रखिएगा कि इनको थोड़े छोटे पीसेस में आप तोड़ लीजिएगा ग्राइंड करने से पहले, नहीं तो ये आपकी मिक्सी को भी ख़राब कर सकता है। तो ये सारा मैंने थोड़े-थोड़े बैचेज़ में करके ग्राइंड कर लिया है और इसको भी मैं अलग बोल में निकाल लेती हूँ। तो चलिए अब तैयारी पूरी हो गई है, तो अपनी रेमेडी को हम असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 बोल हैं, जिसमें एक में है हमारे जो मखाने का पाउडर है, दूसरी में नट्स वगैरह का पाउडर है, और तीसरे में ड्राई डेट्स यानी खजूर का पाउडर है। तो मैं एक बड़ा बोल लेके मखाने और जितने भी हमारे नट्स का पाउडर है, यानी कि अखरोट, बादाम और हमारे जो सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स और तिल वगैरह हैं, उनके पाउडर को एक साथ में मिला रही हूँ। अब इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर देना है कि सारा एक होमोजेनस सा मिक्सचर बन जाए, यानी एक जैसा सा मिक्सचर बन जाए। ये रेमेडी ऐसी है कि आप इसको एक बार बना के 2 महीने तक भी स्टोर करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बार-बार चेंज करना पड़े, ख़राब हो जाएगा। तो ये आप एक ही बार में बना के बड़े से बैच में स्टोर कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ, हर साल बना के विंटर्स में स्टोर कर लेती हूँ और बार-बार का मेरा झंझट ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अब इसको एक एयर टाइट कंटेनर में हम स्टोर करेंगे। चाहे आप कांच का ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे फ़िलहाल प्लास्टिक का कंटेनर लिया है। बस वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, एकदम साफ़ होना चाहिए, और इसको हम सारे मिक्सचर को इसमें भर लेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने जो खजूर का पाउडर था वो मिक्स नहीं किया है, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। उसको हमें अलग से ही स्टोर करना है, इसके साथ मिक्स नहीं करना है। तो देखिए हमारा ये वाला मिक्सचर भर के बिल्कुल तैयार हो गया है, तो हमारा ये जार तैयार है। तो अब आ जाते हैं अपने खजूर वाले मिक्सचर पे। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए लिया है एक छोटा वाला ग्लास का जार, और इस खजूर के पाउडर को मैं इस जार में स्टोर करूँगी। आपको लग रहा होगा कि इसको हम अलग से स्टोर क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रेमेडी को जो लेने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, और जितनी इम्पॉर्टेंट ये रेमेडी है कि हमने इसमें क्या डाला है और कितना डाला है, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इस रेमेडी को आगे हम कैसे लेने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि रेमेडी हमारी पूरी हो गई है तो ठीक है ये हम पीस के रख लेंगे। इसको कैसे लेना है आइए वो देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन रखा है गैस पे, और उसमें मैं डाल रही हूँ दूध। तो यहाँ मैंने 2 ग्लास दूध डाला है।
ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है जो इस टाइम पे रूम टेम्परेचर पे है। तो अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। अब साथ ही में इस दूध को बॉईल करना है, लेकिन उस दूध को बॉईल करने के साथ साथ हमें डालना है इसमें अपना ये ड्राई डेट्स का पाउडर, जो मैंने भर भर के 2 चम्मच डाला है यहाँ पे। और अब इस दूध में हम आने देंगे बॉईल, लेकिन साथ ही में इसमें ऐड करेंगे कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून डाली है हल्दी का पाउडर, जो कि हमारी बॉडी के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हाफ टी स्पून के लगभग इसमें हमें हल्दी का पाउडर डालना है, लेकिन हल्दी का अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से हो उसके लिए हमें साथ में डालना है इसमें थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च हमें जो पाउडर डालना है वो इतना डालना है कि वो सिर्फ हल्दी के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करे, इतना नहीं कि बहुत गले में लगने लगे। इसी के साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ हलीम सीड्स, जिसको हम गार्डन क्रैश सीड्स भी बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल सीड्स होती हैं, इसमें हीमोग्लोबिन भर भर के होता है, कैल्शियम भर के होता है। अगर आप परेशान हैं कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है तो आप इन सीड्स को ज़रूर यूज़ करें। अगर खून की कमी है तो भी आप इन्हें यूज़ करें। तो यहाँ मैंने 2 टीस्पून गार्डन क्रैश सीड्स डाली हैं। साथ में मैं यहाँ पे इसको मीठा करने के लिए डाल रही हूँ धागे वाली मिश्री का पाउडर। ये धागे वाली नॉर्मल मिश्री है जिसको मैंने इमामदस्ते में कूट के रख लिया है, और इसी को हम यहाँ पे मीठा करने के लिए यूज़ करेंगे। आपने बहुत सारी रेमेडीज़ में देखा होगा कि अगर आईसाइट वीक होती है तो उसमें हम धागे वाली मिश्री, बादाम, काली मिर्च और मोटी वाली सौंफ का मिक्सचर बताते हैं कि आईसाइट इंप्रूवमेंट के लिए वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक मोटी वाली सौंफ नहीं है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये मिश्री का पाउडर डालिए और इस दूध को बॉईल होने के लिए छोड़िए। जैसे जैसे ये दूध बॉईल होगा, इसमें जो हमने ड्राई डेट्स का पाउडर डाला है वो भी फूलता जाएगा, वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दूध को कम से कम आप 10 से 12 मिनट के लिए ज़रूर बॉईल कीजिएगा लो फ्लेम पे, जिससे कि हमारे जो डेट्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, तभी वो बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब होंगे। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ हरी वाली इलायची का पाउडर, जो कि मैंने ऑलरेडी पीस के रख रखा है। ये हमारे दूध को फ्लेवर भी देगा और ये हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये सिर्फ फ्लेवर नहीं देगा, इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये जो रेमेडी हम बना रहे हैं ये प्रेफरेबली आप रात में लेके सोइएगा, तो ही ये आपकी बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बच्चों को भी आप ये डेली दीजिए, जिससे आपको एक विजिबल इफ़ेक्ट्स उनकी बॉडी में और उनकी ग्रोथ में नज़र आएंगे। तो देखिए हमारे दूध में बहुत अच्छा सा बॉईल आ चुका है। अब ये 12 मिनट इसको हो चुके हैं मुझे पकाते पकाते। तो अब बस गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये जो हमने दूध बनाया है ये किसी भी स्टोर बॉट प्रोटीन पाउडर से ज़्यादा पावरफुल है। और आप देखेंगे कि इसमें हमने मीठा भी कितना कम डाला था, क्योंकि इसमें हमने डेट्स डाले हुए थे जो कि अपने आप में मीठे होते हैं और हमारे इस दूध को भी मिठास देते हैं। तो यहाँ मैं इनको 2 ग्लासेस में डाल रही हूँ। और अभी तक आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जो नट्स का पाउडर बनाया था और मखानों का पाउडर बनाया था वो हमने अभी तक इसमें नहीं डाला है। तो अब हम उसको आगे डालने वाले हैं। तो यहाँ बच्चों के लिए मैं ये दूध बना रही हूँ, इसलिए सिर्फ एक एक स्कूप भर के मैं दोनों ग्लासेस में डाल रही हूँ। अगर आप बड़ों के लिए ये दूध बना रहे हैं तो आप उसमें 2-2 स्कूप भी भर के डाल सकते हैं। अब ये नट्स का पाउडर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो अब बस इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इनको हमने साथ में बॉयल इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमने इनको ऑलरेडी रोस्ट किया हुआ है, और जिसकी वजह से क्रंची हमारे को टेस्ट देंगे। अगर इसको भी हम बॉयल कर देते तो इसका जितना भी क्रंची टेस्ट आएगा वो सब खत्म हो जाता। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने अपनों के साथ इसे शेयर करें।